आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट पार्ट मींस एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर को इन ब्रीफ समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्जेस and its various phenomenon when charges are at rest। तो इस डेफिनेशन में हमने वर्ड यूज लिया है चार्ज। तो चार्ज को दो तरह से हम डिफाइन करते हैं। चार्ज इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक है फंडामेंटल पार्टिकल्स का। इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक जिसे हम किसी चीज से सेपरेट नहीं कर सकते। फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं क्योंकि ये सबसे बेस यूनिट हैं। यूनिवर्स में कोई भी चीज, हर एक चीज इन्हीं के अलग अलग कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है और इनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। मोर प्रिसाइसली हम केवल इलेक्ट्रॉन को ही फंडामेंटल कह सकते हैं क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आगे हम पढ़ेंगे कि क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। तो चार्ज की डेफिनेशन हमारे पास क्या रही? इट इज इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, कि जहां पर फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे वहां पर चार्ज होगा ही होगा। इसी चार्ज की दूसरी डेफिनेशन, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर जिसमें मास होता है। तो चार्ज क्या है? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच आइदर इट क्रिएट्स इट्स ओन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, और ये पहले से ही प्रेजेंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो हमने चार्ज को डिफाइन कर लिया। अब हम चार्ज का हिस्टोरिक व्यू देखते हैं। सेकंड नंबर पे चार्ज की स्टडी कहाँ से कैसे हुई वो देखते हैं। तो चार्ज के बारे में सबसे पहले पढ़ने वाले थे थेल्स, जो कि ग्रीक के थे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि अंबर और ऊनी कपड़े में फ्रिक्शन करवाया। He observed कि फ्रिक्शन करवाने के पहले इनमें कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थे, लेकिन आफ्टर फ्रिक्शन वो अपने से हल्की चीजों को अट्रैक्ट करने लग गए। ठीक है, तो ध्यान रहे, अंबर और वूल में फ्रिक्शन कराने के पहले कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन अंबर और वूल आपस में फ्रिक्शन कराने के बाद अपने से हल्की चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। अंबर का ग्रीक लैंग्वेज में नाम इलेक्ट्रम है और यहीं से इलेक्ट्रिसिटी ये सारे वर्ड बने हैं। अंबर क्या है? अ येलो रेजिनियस सब्सटेंस जो कि हमें एक पेड़ की छाल से मिलता है। तो ये थेल्स का वर्क था। थेल्स के बाद में सर विलियम गिलबर्ट, इन्होंने क्या कहा, कई एक्सपेरिमेंट किए और ही ऑब्जर्व कि देयर आर मैनी सब्सटेंसेस लाइक अंबर विच व्हेन रब्ड विथ अदर suitable substances acquired the property of attracting light objects। तो वे सभी ऑब्जेक्ट जिनमें अंबर की तरह की प्रॉपर्टी डेवलप हुई उनको नाम दिया गया इलेक्ट्रिका। और क्या प्रॉपर्टी? कि वो किसी सूटेबल सब्सटेंस से फ्रिक्शन कराने पर अपने से हल्की चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। विलियम गिलबर्ट ने मैग्नेट्स पर और इलेक्ट्रिसिटी पर कई वर्क किए और उन सभी वर्क के बारे में अपनी बुक डी मैग्नेटो में लिखा है। विलियम गिलबर्ट के बाद डुफे ने बताया कि जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के, उसमें दो तरह के चार्ज डेवलप होते हैं और इन्होंने टू फ्लूइड थ्योरी दिया था। और ये जो चार्ज डेवलप हुए
उनका नेचर वही होता है जो अंबर पर और ऊनी कपड़े पर आया था। तो अंबर पे आने वाले चार्ज के नेचर को इन्होंने नाम दिया रेजिनियस और ऊनी कपड़े पे आने वाले चार्ज को इन्होंने नाम दिया विट्रियोस। बाद में रेजिनियस को नेगेटिव और विट्रियोस को पॉजिटिव कहा गया और ऐसा कहने वाले थे सर बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन के लिए पॉजिटिव नेगेटिव केवल दो अपोजिट वर्ड्स थे। यहाँ पे इनका इससे कोई मतलब नहीं था कि वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस तरह से हुआ। अब किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला हम देखें फ्रिक्शन। जब किसी ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन से चार्ज करना है तो हमें एक डेफिनेशन ध्यान होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सरफेस। तो सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ए और बी दो ऑब्जेक्ट लिए जिसमें ए का वर्क फंक्शन ज़्यादा है और बी का वर्क फंक्शन कम है। तो जब हम ए और बी में फ्रिक्शन करवाएंगे तो जिसका वर्क फंक्शन कम है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो when two objects are rubbed against each other, then object with lesser work function becomes positive। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में दोनों ही ऑब्जेक्ट पर इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर्स के चार्ज डेवलप होते हैं। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन में हमने पहले दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स लिए ए और बी। माना ए पर है Q1 और बी पर है Q2। तो जब हमने इसको किसी वायर से कनेक्ट किया या हम इसको फिजिकल टच में रख दें तब इस पे टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 होगा। और जब वापस इसको सेपरेट कर दिया तो A और B पर इंडिविजुअल चार्जेस Q1 प्लस Q2 बाय 2 हो जाएंगे। और अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल नहीं हैं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग होता है। अब हम देखें चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट लिया A जो कि इंड्यूसिंग ऑब्जेक्ट कहलाएगा और उस पर चार्ज हमने कहा Q है। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है B जो न्यूट्रल है। A और B को हमने पास में रखा, प्लेस्ड क्लोज्ड बट नॉट इन कॉन्टैक्ट। और जब हम इनको दूर लेके गए तो B पर चार्ज Q डैश डेवलप हुआ। यहाँ पर Q डैश को हम इंड्यूस्ड चार्ज कहेंगे। तो Q डैश और Q में रिलेशन ये होता है कि Q डैश इज इक्वल्स टू माइनस Q 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन आर। तो अगर हम मेटल के लिए बात करें तो उसके लिए एप्सिलॉन आर इनफाइनाइट होता है और अदर देन मेटल के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से बड़ी और इनफाइनाइट से छोटी होती है। तो जब मेटल है तो 1 बाय इनफाइनाइट 0 हो गया बेटा, तो ये 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। तो Q डैश इज इक्वल्स टू माइनस Q। लेकिन अदर देन मेटल में ये इनफाइनाइट से कम और 1 से बड़ा है तो ये वाली वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो Q डैश का मैग्नीट्यूड Q के मैग्नीट्यूड से कम होगा। तो जो मेथड ऑफ इंडक्शन है दैट इज मोस्ट प्रेफरेबल मेथड ऑफ चार्जिंग। उसका कारण है कि इसमें एनर्जी का लॉस कम से कम होता है। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो चार्ज की सबसे पहली प्रॉपर्टी कि ये एडिटिव नेचर का होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर टोटल चार्ज, जैसे मान लीजिए यहाँ पे +1 कूलाम है, यहाँ पे -2 कूलाम है और यहाँ पे +3 कूलाम है, तो इस पर टोटल चार्ज +2 कूलाम आएगा। और ये
ऐड करते समय हम ये नहीं देखते कि चार्ज की पोजीशन क्या है। तो कुल मिला के चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। अब किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना हो तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही चार्ज किया जा सकता है, नॉट बाय द ट्रांसफर ऑफ अ प्रोटॉन। उसका कारण है प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस हुआ। ठीक है, तो न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए उसमें तो सारे इलेक्ट्रॉन ही निकल जाएंगे। अब हम एक इसकी अगली प्रॉपर्टी देखते हैं कि हमारे पास 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, एक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हैं, तो वो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल कहलाएगा और माना उसका मास m0 है। अब अगर उसी ऑब्जेक्ट में किसी ऐसे मेथड से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कर दिए गए तब वो ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट का मास थोड़ा सा बढ़ जाता है। और अगर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा और पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट का मास कम होता है। अब हम इसकी अगली प्रॉपर्टी देखते हैं कि एक पॉइंट चार्ज अगर रेस्ट में है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, वही पॉइंट चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मतलब यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों डेवलप करता है। और अगर पॉइंट चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डेवलप करता है। चार्ज इनवेरिएंट नेचर का होता है। इसका मतलब किसी बॉडी पर चार्ज उसकी स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, वेयर एज मास वेरिएंट होता है। किसी ऑब्जेक्ट का इफेक्टिव मास उसकी